नमस्कार मित्रों, दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय में। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के आप लोगों को हार्दिक बधाई। कल किसी कारणवश हम वीडियो नहीं दे पाए थे, जिसके लिए खेद है। आज सेट 10 लेकर उपस्थित हूँ, सेट 10, और आज जो है वो आपका पद से शुरू हो गया है, क्लास 9। तो पद में आज आपका पद खंड में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का दोनों से टोटल 50 क्वेश्चन लगभग यह आपके सामने रहेगा। और पिछले वीडियो में हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो मुंशी जी के पुत्री का क्या नाम था, जिसमें जवाब आया रिंकी गया से, उनका सही था जवाब भगजोगिनी, और कल्पना जी सहरसा से, उनका भी जवाब सही था। आज का भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यह क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग पहले पद पे। तो पहला जो पद है उसके लेखक हैं रैदास जी। उसके लेखक कौन है? रैदास जी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। रैदास जी का जन्म कब हुआ? तो रैदास जी का जन्म हुआ 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में रैदास जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो रैदास जी का जन्म जो है वो बनारस में हुआ। कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास जी का उपनाम क्या है? तो रैदास जी का उपनाम जो है रवि प्रसाद है। ये याद रखिएगा, रैदास जी को रवि प्रसाद जी बोला जाता है। रवि प्रसाद जी इनका नाम है, और रैदास भी बोला जाता है। रैदास किनके गुरु हैं? रैदास किनके गुरु हैं? तो रैदास जो है मीराबाई के गुरु है। अब यहाँ गुरु शिष्य से एक बात आप समझ लीजिए, जो एक क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट में स्टेट में एक क्वेश्चन गुरु शिष्य से रहेगा ही। कोशिश करेंगे जो गुरु शिष्य से संबंधित एक वीडियो आपको हम देंगे, वो इनफ रहेगा गुरु शिष्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि हैं? तो वो हैं संत कवि। कबीर की ही जगह की तरह रैदास भी जो है संत कवि है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो रैदास या कबीर जो है किस धारा के कवि हैं? सगुण धारा या निर्गुण धारा? तो निर्गुण धारा के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वे पवित्र के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही क्या मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा सच्चा धर्म मानते हैं। कौन? तो रैदास जी अपने पद में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? तो आपका 40 इतना पद जो है गुरु ग्रंथ में शामिल है। अगला क्वेश्चन, जो पद है आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसकी रचना है? तो यह आपका रैदास जी का, अर्थात रविदास जी का रचना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कवि के नज़र में ईश्वर पर फल फूल जल आदि चढ़ाए जाने वाले सब क्या हैं? जो आपका पद है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसमें एक पद है ईश्वर पर फल फूल जल आदि चढ़ाए जाने वाले सब क्या हैं? तो वो सब झूठे हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो दिखावटी चीज़ का इन्होंने विरोध किए हुए थे। ये फूल वूल जो ईश्वर पर चढ़ाते हैं सब झूठे हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि किसकी कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहता है? तो पूजा पाठ के कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहते हैं। यह रैदास जी अर्थात रवि प्रसाद जी का कथन था। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर पद में जो है। अगला क्वेश्चन है, कवि ईश्वर की पूजा कैसे करता है? कवि ईश्वर की पूजा मन ही मन करते हैं। कैसे करते हैं? मन ही मन करते हैं, अर्थात दिखावटी नहीं करते, फल फूल सब लेके नहीं करते हैं। चलिए, तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? तो तुम चंदन हम पानी के रचयिता रविदास हैं। रविदास का उपनाम क्या है? रैदास है। ईश्वर को चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती, सोना और स्वामी के नाम से कौन पुकारता है? तो वह पुकारते हैं
रविदास। रविदास कौन? रैदास। रैदास भक्ति भजन करते हुए अपने अनंत यात्रा पर कब निकले? तो इसका मतलब हुआ जो उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1518 ईस्वी में हुई। 1518 ईस्वी में। कवि किसको व्यर्थ मानते हैं? तो कर्म कांड को कवि जो है वो व्यर्थ मानते हैं। और एक बात वैसे भी आप याद रखिएगा, सगुण और निर्गुण धारा, निर्गुण धारा के जितने भी कवि हैं वो कर्म कांड को नहीं मानते, और निर्गुण धारा के जितने भी कवि, सगुण धारा के जितने भी कवि हैं जैसे तुलसी, तो यह सब जो है कर्म कांड को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, धन का रूप भगवान के लिए कवि कैसा पक्षी है? तो वो है मोर का, जो आपके प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है उसमें दिया हुआ है। धन का रूप भगवान किसके लिए मानते हैं? तो मोर के लिए मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भगवान को स्वामी मानकर, किसको? भगवान को स्वामी मानकर रैदास उनकी भक्ति को किस रूप में करता है? तो दास के रूप में, खुद को दास के रूप में, ईश्वर का दास समझते हैं। रैदास दास। रविदास किसके आराध्य देव हैं? किसके? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें जो है वो राम के लिए कहते, श्री कृष्ण जी मत दे दीजिएगा, श्री राम के आराध्य देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविवर रैदास भगवान के साथ दीपक को किस रूप में जुड़े हैं? तो बाती, दीपक, दिया और बाती। अगला क्वेश्चन, कवि रैदास के मन की रट किसके नाम से लगी है? तो श्री राम के नाम से मन की रट लगी हुई है। तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो तुम चंदन हम पानी अर्थात तुम का जो प्रयोग है वो भगवान के लिए किया गया है, भगवान के लिए किया गया। और अगला क्वेश्चन कहीं आएगा ही हम का प्रयोग, तो हम लेखक स्वयं के लिए किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम धन हम मोरा में मोरा कौन है? तो कवि स्वयं है मोरा। भक्त रैदास ने किसे अपना स्वामी माना है? तो भक्त रैदास जो है वो अपने आराध्य भगवान को माना है, और उनका आराध्य भगवान कौन है? तो श्री राम जी हैं। मलयागिरी का वेदन करने वाले कवि की दृष्टि में कौन होता है? तो भुजंग होता है। भुजंग का अर्थ होता है सर्प, पर्यायवाची में आ भी सकता है। रैदास की पदों में किसकी व्यंजना मिलती है? तो भक्ति भावना की व्यंजना मिलती है। अगला क्वेश्चन, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? तो सखा भाव की भक्ति करते हैं, सखा भाव। रैदास किस काल के कवि हैं? रैदास किस काल के कवि हैं? आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए इस चैप्टर से यही है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए। रैदास किस काल के कवि हैं? चलिए अब दूसरा चैप्टर है पद। पद जो है यह है मंझन का। पहला पद था आपके सिलेबस में रैदास का, दूसरा पद है मंझन का। तो इससे क्वेश्चन चलिए चलते हैं, देखते हैं। मधुमालती में थोड़ा बहुत किनका संकेत किया गया है? मधुमालती जो रचना है उसमें थोड़ा बहुत संकेत किसका मिलता है? तो लेखक अर्थात मंझन जी का ही मिलता है। मधुमालती। मधुमालती की रचना किस वर्ष हुई थी? तो मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुआ था। परशुराम के अनुमान के अनुसार मंझन का
निवास स्थान कहाँ होगा? तो वो होगा अनूपगढ़ में। किसके अनुसार? तो परशुराम के अनुसार। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि और बहुत ऐसे लेखक हैं जो इनके निवास स्थान के मत से विरोध किए हुए हैं। तो परशुराम जी के अनुसार इनका निवास स्थान अनूपगढ़ है। चलिए, मंझन रचयिता कविता में किसकी महत्ता का वर्णन है? तो वो है प्रेम का। किसका है? प्रेम का है। मंझन ने प्रेम को अंगूठी को किस रूप में अमूल्य माना है? मंझन जी ने प्रेम को अंगूठी को किस रूप में माना है? तो नग के रूप में। प्रेम पथ पर सिर कटा देने वाले ही क्या कहलाता है? तो वो राजा कहलाता है। प्रेम के पथ पर सिर कटा देने वाला राजा कहलाता है। संसार में किस चीज़ का चारों तरफ हाथ पसरा है? तो प्रेम का हाथ चारों तरफ पसरा है। प्रेम की आग कौन सह सकता है? तो प्रेम की आग जो है वो बिरला ही सह सकता है। मंझन के गुरु का क्या नाम है? तो मंझन जी के गुरु का नाम है शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। एक वीडियो गुरु और शिष्य वाला बना के डालेंगे। एक क्वेश्चन अवश्य ही गुरु और शिष्य से रहेगा, पिछले बार भी पूछा गया था। मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया है? तो आत्मत्याग को बताया है। प्रेम की कसौटी क्या है? आत्मत्याग को मंझन जी ने अपने पद में बताया है। अगला क्वेश्चन, करवक किसे कहते हैं? तो करवक जो है एक प्रकार का एक छंद है। जैसे आप छंद समझते हैं दोहा, रोला, तो उसी में करवक भी जो है एक छंद है। और करवक जो बनता है आपका दोहा और चौपाई दोनों मिलकर करवक का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मंझन जी का निवास स्थान अनूपगढ़ में है, इससे कौन सहमत नहीं है? इससे पहले आपको याद होगा तो परशुराम जो है उनका निवास स्थान अनूपगढ़ मानते थे, और अब कौन नहीं मानते, कौन सहमत नहीं है? तो है शिवलाल मिश्र। शिवलाल मिश्र जी नहीं मानते हैं जो उनका निवास स्थान अनूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन, मंझन के गुरु कैसे पुरुष थे? तो सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष थे। चलिए, सूफियों को विश्वास है कि प्रेम द्वारा किसे प्राप्त कर सकते हैं? तो परमात्मा को प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, करवक एक छंद है जो किससे मिलकर बना है? अभी जस्ट हम आपको बताएं, जो करवक जो है वो दोहा और चौपाई से मिलकर बना है। कवि के अनुसार यह संसार किस रूप में प्रकाशमान है? तो प्रेम रूपी ज्योति। प्रेम रूपी ज्योति। कवि ने सबसे अधिक किसे महत्व दिया है? तो कवि ने सबसे अधिक प्रेम को महत्व दिया है। किसे महत्व दिया है? प्रेम को महत्व दिया है। मंझन किस काल के कवि हैं? आज आपका क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए हुए हैं, रैदास किस काल के कवि हैं और मंझन किस काल के कवि हैं, इसका भी उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन पे चलिए, मंझन कैसे कवि हैं? तो मंझन जो है वो सूफी कवि हैं, और सूफी कवि जो है वो आपको निर्गुण धारा के अंतर्गत आता है। सृष्टि किससे प्रकाशित और ज्योतित रहती है? तो प्रेम ज्योति से। किससे रहती है? प्रेम ज्योति से प्रकाशित रहती है सृष्टि। कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ प्रकट होते हैं? तो कवि के अनुसार ईश्वर जो है, जहाँ प्रेम का गहरा प्रभाव है वहाँ पे ईश्वर प्रकट होते हैं, ऐसा मंझन जी का मानना है। इस सेशन का आज का यह लास्ट क्वेश्चन था।
आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। रैदास जी किस काल के कवि हैं और मंझन जी किस काल के कवि हैं? कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। चलते चलते एक बार शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जितना आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा उतना वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और क्वेश्चन का जवाब या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप पूछ सकते हो। तो आज का यह सत्र यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते मेरा मंत्र जो आप लोग के लिए है, किताब से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। किताब को साथ में रखिए, पढ़ते रहिए और अपना और अपने गुरुजनों का आदर कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई के साथ